Today, the mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces. इजराइल का ये ऐलान उसके सबसे बड़े दुश्मन के खात्मे का है। इजराइल ने याह्या सिनवार को मार गिराया है। वही याह्या सिनवार जिसने इजराइल के दामन पर उसके इतिहास का सबसे बड़ा दाग दिया था। 1 year ago, Yahya Sinwar, the terrorist chief of Hamas, launched the October 7th massacre against Israel. It was the bloodiest attack on the Jewish people since the Holocaust. It was the worst attack on the Jewish state since the founding of Israel. Sinwar terrorists murdered in cold blood 1,200 people. That's elderly people, Holocaust survivors, children. They brutally raped women. They beheaded men. They burned babies alive. सिनवार इजरायली आर्मी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। कोई उसे हमास का ओसामा बिन लादेन कहता था तो कोई उसे खान यूनिस का जल्लाद कहता था। इजराइल खुद उसे आतंक का हिटलर कहता था। दुनिया जिसे डेड मैन वॉकिंग कहती थी। इजराइल उसका हश्र इतना बुरा करेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। न इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के न ही सेना के कमांडो, बल्कि 9 महीने पहले आईडीएफ में आए सैनिकों ने हमास चीफ को मार गिराया। इजरायली सेना ने 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में दक्षिणी गाजा की एक इमारत पर हमला किया। इजरायली हमले में हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई। बाद में पता चला कि मरने वालों में से एक याह्या सिनवार भी शामिल है। ये महज तस्वीर नहीं, पूरी दुनिया में इजराइल के दुश्मनों के लिए चेतावनी है। ये तस्वीर ये बयां कर रही है कि जो इजराइल से भिड़ेगा उसका हश्र यही होगा, क्योंकि इजराइल अपने दुश्मनों का पीछा कयामत तक करता है, जिसे दुनिया मौत का मसीहा कहती थी। जब इजराइल ने उसके आखिरी लम्हे की तस्वीरें साझा की तो उसे देखकर दुनिया दंग रह गई। ये तस्वीरें इजराइल की सेना ने ड्रोन से ली है। दक्षिणी गाजा की ये वो इमारत है जिसमें याह्या सिनवार के छिपे होने की आशंका थी। इमारत पर पहला हमला बोलने के बाद इजरायली सेना ने हमास चीफ सिनवार के अंदर छिपे होने की पुष्टि के लिए ड्रोन को इमारत के अंदर भेजा। ड्रोन जैसे ही इमारत में घुसता है, धूल से सना सिनवार सोफे पर बैठा हुआ नजर आता है। इजरायली सेना का ड्रोन धीरे धीरे सिनवार के करीब जाता है। ड्रोन को देखने के बाद भी सिनवार एकदम मूर्ति बनकर बैठा रहता है, जैसे कोई मरा आदमी पड़ा हो। ड्रोन धीरे धीरे सिनवार के और करीब जाता है। ड्रोन जैसे ही सिनवार के करीब जाता है, सिनवार की बॉडी में मूवमेंट होता है। सिनवार अपने बाएं हाथ से एक डंडा उठाता है और फिर काफी मशक्कत के बाद डंडे को ड्रोन की तरफ फेंकता है, लेकिन ड्रोन ऑपरेटर ड्रोन को डंडे से बचा लेता है। महज 48 सेकंड के इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिनवार की मौत कितनी भयावह रही होगी। सिनवार के अंदर होने की पुष्टि के बाद ड्रोन बाहर आता है और फिर इजरायली फोर्स इमारत पर टैंक से गोले दागना शुरू करते हैं। इजराइल के इस हमले में हमास के चीफ सिनवार की दर्दनाक मौत हो जाती है। इजरायली सेना ने बाद में सिनवार के मौत की पुष्टि की। Yahya Sinwar, the leader of Hamas terrorist organization, who was responsible for the October 7th massacre, is dead. इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार इस साल अगस्त में हमास प्रमुख बना था। 1962 में जन्मा सिनवार हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था। सिनवार ने हमास की सुरक्षा शाखा का नेतृत्व किया। इस संगठन ने इजरायली जासूसों को बाहर निकालने का काम किया। 1980 के दशक के अंत में इजराइल ने गिरफ्तार किया। सिनवार ने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या करने की बात स्वीकारी थी, जिसके बाद उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा। उसके अपराधों के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इजराइल हमास जंग के शुरू होने के 1 साल और 10 दिनों के अंदर हमास चीफ मारा गया है। 31 जुलाई को ईरान में हमास का पूर्व चीफ इस्माइल हानिये मारा गया था। हानिये की मौत के बाद सिनवार को हमास का नया चीफ बनाया गया था, यानी हमास की टॉप लीडरशिप में सिर्फ सिनवार ही बचा था और अब उसके मौत के साथ ही हमास की टॉप लीडरशिप का भी खात्मा हो गया है।
मार्च 2024 हमास का फाउंडर अहमद यासीन, अप्रैल 2004 हमास का को फाउंडर अब्देल अजीज रंतीसी, जनवरी 2020 हमास का मिलिट्री लीडर याह्या अय्याश, जनवरी 2024 हमास का सीनियर लीडर सालेह अल अरूरी, जुलाई 2024 हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, अगस्त 2024 मोहम्मद दाइफ हमास का मिलिट्री चीफ, अक्टूबर 2024 हमास चीफ याह्या सिनवार। सिनवार की मौत से इजराइल के 7 अक्टूबर का बदला पूरा हुआ है। इजराइल में जश्न का माहौल है, लेकिन इजराइल का इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ। सिनवार की मौत महज एक सिलसिला है। इजराइल इसे इंतकाम के अंजाम का आगाज मान रहा है। इजराइल का फाइनल मिशन अपने बंधकों को वापस लाना है। Well, this is not the end of the war in Gaza. It's the beginning of the end. To the people of Gaza, I have a simple message. This war can end tomorrow. It can end if Hamas lays down its arms and returns our hostages. Hamas is holding 101 hostages in Gaza who are citizens of 23 countries, citizens of Israel, but citizens of many other countries. इजराइल मिडिल ईस्ट में अपने दुश्मनों के खात्मे के आखिरी मिशन पर निकल चुका है। इजराइल ने सिनवार को मारा तो अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन ने इसे सराहा। Now that he's graduating and getting stimuli. He had a lot of blood in it. American blood, Israeli blood, and others. And I told him that we were pleased with his action. And further that now's the time to move on. Move on to move toward a ceasefire in Gaza. Make sure that we move in the direction that we're going to be in a position to make things better. गाजा में 1 साल से जंग लड़ रही इजरायल सेना के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। हालांकि इजरायल का हिसाब भले ही चुकता हो गया है, लेकिन जंग अभी जारी है।